स्वागत कर। श्रीलंका दौरे पर पीएम मोदी का आज दूसरा दिन, कई अहम कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बीते दिन कोलंबो में हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री के आगमन में लगे मोदी के नारे, एयरपोर्ट पर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय से की मुलाकात, हाथ मिलाकर किया अभिवादन। तो आज प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच होगी बैठक। रक्षा, ऊर्जा समेत कई समझौतों पर चर्चा, 8 समझौतों पर हस्ताक्षर संभव। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं रायपुर में LWE पर विभागीय समीक्षा बैठक। दिल्ली में आज मैतेई और कुकी समुदायों के डेलीगेशन के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। गृह मंत्रालय में मणिपुर शांति वार्ता होगी। दिल्ली सरकार आज से शुरू करने जा रही आयुष्मान भारत योजना, गरीब लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता। 10 लाख तक का करा सकेंगे मुफ्त इलाज। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं में बढ़ता जा रहा संतोष। पार्टी के कई पदाधिकारियों और नेताओं ने किया विरोध। बढ़ती नाराजगी के बीच आज 1 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्फ बिल पर सियासत तेज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा वक्त। समय वक्फ अधिनियम पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए AIMPLB ने मांगा समय। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। ओवैसी और कांग्रेस MP मोहम्मद जावेद ने दाखिल किया याचिका। कई मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर उत्तराखंड के CM धामी का बयान, कहा इस बिल का देश को लंबे समय से इंतजार था। साथ ही विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगाए हैं। लंबे समय से देश को इसकी इच्छा थी, जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की जमीनों की होगी जांच। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में नए कानून लाए जा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुस्लिमों की जमीन हड़पना चाहती है सरकार। पूरे देश में 365 स्थानों पे वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है और ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, जो कि आप लोगों को बताते नहीं है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स के विवादित बयान से रुड़की में भड़का मुस्लिम समाज। फूका शादाब का पुतला। अध्यक्ष ने कहा था जो मोदी के साथ नहीं है वो मुसलमान नहीं। संभल सांसद बर्क ने बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में मांगा समय। आज SDM कोर्ट में होनी है सुनवाई। जफर अली की नियमित जमानत खारिज। 23 मार्च से जेल में बंद है जफर अली। अब जफर अली के पास हाईकोर्ट जाने का रास्ता। रामनवमी को लेकर अयोध्या में जोरों पर तैयारियां। 2 लाख से ज्यादा दीपों से जगमग होगी रामनगरी। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। रामनवमी को लेकर यूपी में तैयारियां तेज। श्रद्धालुओं पर ड्रोन के जरिए सरयू के जल की बौछार कराएगी योगी सरकार। भव्य महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। रामनवमी पर पहली बार दीपोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य आयोजन कराने के निर्देश दिए हैं। रामनवमी पर तमिलनाडु जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले नए पम्बन रेल पुल का करेंगे उद्घाटन। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। हावड़ा में हिंदू संगठनों को हाई कोर्ट से रामनवमी रैली निकालने की मिली अनुमति। रामनवमी के मौके पर निकलेगी शोभा यात्रा। जोरों पर तैयारियां। अब घर बैठे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पूजा कर सकेंगे श्रद्धालु। 10 अप्रैल से शुरू होगी बुकिंग प्रक्रिया। कपाट खुलते ही शुरू हो जाएगी पूजा अर्चना की प्रक्रिया। तेजी से बढ़ रहा ऑनलाइन पूजा का चलन। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं विभिन्न पूजा के प्रकार। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ की बैठक। कॉलेजों में बाजार आधारित पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता देने के लिए मीटिंग की गई है।
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पंचकुला काकिया द्वारा नवरात्रि के मौके पर काली माता मंदिर में की पूजा अर्चना। हरिद्वार में युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप का समापन कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश के सीएम पुष्कर धामी। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी में हिल स्टेशन पर बढ़ी पर्यटकों की भीड़, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से पहुंच रहे लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग ने कसी कमर, जंगल में आग को रोकने के लिए बनाई गई योजना। यूपी के एटा में पूर्व सांसद राजवीर सिंह के कबड्डी खेलने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। बोकारो में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, इलाके में लागू धारा 163, विरोध प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईडी विस्फोट, हादसे में एक ग्रामीण की मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। राजस्थान में विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने जयपुर के मदरसों में की जांच की मांग, अवैध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर कर रहे मांग, जिला कलेक्टर को भेजा लेटर। बहराइच में नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी कोरियाई महिला की जमानत अर्जी खारिज, 22 मार्च को अवैध तरीके से रुपैया पहुंची थी दक्षिण कोरियाई महिला। यूपी के शाहजहांपुर में बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था अस्पताल, झोलाछाप डॉक्टर का ऑपरेशन करते हुए वीडियो वायरल, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को किया सील। हरियाणा के जींद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मॉडिफाई बाइक साइलेंसर पर चलवाया बुलडोजर, बाइक चालकों को दी वार्निंग। वक्फ बिल के पास होने के बाद झांसी में भी पुलिस का अलर्ट, मुस्लिम इलाकों में रखी जा रही नजर, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। वक्फ बिल पास होने के बाद यूपी के चंदौली में अलर्ट मोड पर पुलिस, मुस्लिम बाहुल इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी के रायबरेली में भी सुरक्षा, अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी भी दी गई। गाजियाबाद न्यायालय ने कैदियों की रिहाई प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की पहल की है। अब जमानत मिलने के बाद रिहाई आदेश सीधा जेल से भेजे जाएंगे ऑनलाइन, तय सीमा में कैदियों को मिलेगी रिहाई। यूपी के गोरखपुर में दोहरे हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की मुलाकात, परिवार से ली घटना की जानकारी, न्यायालय का भरोसा दिया। राजस्थान के जयपुर में राजस्व कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश का ऐलान, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। यूपी के जौनपुर में गर्जा बुलडोजर, न्यायालय के आदेश पर खाली कराई गई सरकारी अतिक्रमण भूमि, कई सालों से भूमाफियाओं ने कर रखा था कब्जा। यूपी के मुजफ्फरनगर में डीजी ने जिला कारागार का किया निरीक्षण, मौके पर अधिकारियों के साथ मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। गुजरात के भरूच में शैलेंद्र नाम के शख्स ने सचिन की चाकू मारकर हत्या की, फिर लाश के 9 टुकड़े किए। सचिन ने शैलेंद्र के मोबाइल से उसकी पत्नी के प्राइवेट फोटो चुराए थे। प्राइवेट तस्वीरों के जरिए शैलेंद्र को ब्लैकमेल कर रहा था सचिन, पुलिस ने शैलेंद्र को बिजनौर से किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी। हिमाचल के चंबा में मामूली कहासुनी का खौफनाक अंजाम, पत्नी ने डंडे से पीट करके पति की हत्या, हिरासत में ली गई आरोपी महिला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर चली गोली फायरिंग में घायल हुआ एक युवक, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के हमीरपुर में छेड़छाड़ के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, गोली लगने से घायल आरोपी, नाबालिग के साथ की थी छेड़खानी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, फायरिंग के दौरान 2 बदमाश घायल, बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। यूपी के अमरोहा में बदमाशों ने पेट्रोल पंप के पास की लूट, सेल्समैन ने दोनों बदमाशों को पीटा, किया पुलिस के हवाले, सीसीटीवी में घटना कैद। एमपी के दमोह में वनकर्मियों पर ग्रामीणों से मारपीट का आरोप, अतिक्रमण हटाने गए थे वनकर्मी, गांव के लोगों ने वनकर्मियों पर रुपए लेने का लगाया आरोप। यूपी के मैनपुरी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, बुजुर्ग किसान के सर पर चोट, दबंगई का वीडियो वायरल। राजस्थान के भीलवाड़ा में लूट के इरादे से दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट, इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम, पुलिस जांच में जुटी।
यूपी के मेरठ में विद्यालय से 3 छात्राएं लापता, स्कूल प्रशासन में अब हड़कंप है। छात्राओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के अमरोहा में रोते बिलखते थाने पहुंचा पीड़ित पति, पत्नी के प्रेमी पर लगाया धमकी देने का आरोप, कहा मेरे 16 टुकड़े करने की धमकी, पुलिस से लगाई मदद की गुहार। यूपी के बदायूं में फायरिंग और पथराव मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, मौके से पुलिस ने बरामद किया अवैध हथियार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में रोडवेज बस चालक की गुंडाई, बाइक में टक्कर मारने के बाद 2 किलोमीटर तक घसीटा, खिड़की पर लटके बाइक सवार का वीडियो वायरल। यूपी के बलिया में एक फर्जी दारोगा को किया गया गिरफ्तार, पकड़े गए शख्स के पास से अवैध तमंचा बरामद, आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के रायबरेली में मंदिर से प्राचीन मूर्ति चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। अरावली में पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 3 व्यापारियों के खिलाफ केस दर्ज। जिस जगह पर रखे गए थे पटाखे वहां मिले खुले बिजली के तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में नल जल योजना में लाखों रुपए का गबन, मामले में पूर्व वार्ड सदस्य की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 22 झोपड़ी जलकर राख, लाखों का सामान खाक, फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें, गेहूं की फसल में लगी आग, करीब 20 बीघा गेहूं जलकर राख, किसानों के चेहरे मायूस। बिहार के मुजफ्फरपुर में आग का कहर, आग की चपेट में आने से कई घर राख, सूचना के बाद दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटी रही। यूपी के मथुरा में आग का कहर, गेहूं की फसल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। यूपी के बदायूं में हादसा, खेत में लगी भीषण आग, ट्यूबवेल से पानी चलाकर किसानों ने आग पर पाया काबू, किसानों का रो रो कर बुरा हाल। राजस्थान के जोधपुर में हादसे का शिकार हुई एम्बुलेंस, दुर्घटना में घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल लेकर आ रही थी एम्बुलेंस। यूपी के एटा में आग का तांडव, कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक भी आग की चपेट में आने से नष्ट। गुजरात के अमरेली में घर के अंदर नजर आया शेर, फ्रिज पर जमाया गया था डेरा, गांव में दहशत का माहौल। महाराष्ट्र के पालघर में सुर्खियों में बना कौवा, इंसानों की तरह बात करने के हो रहे दावे, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। बुलंदशहर में मॉल में भिड़ी युवतियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, फिल्म देखने मॉल में पहुंची थी युवतियां। मुजफ्फरनगर में युवाओं पर चढ़ा रील का क्रेज, लाठी डंडों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बनाया वीडियो, नई मंडी इलाके का वीडियो। यूपी के जौनपुर में पुलिस की सूझबूझ से टला बवाल, पुलिस के सामने हो रही थी मारपीट, हिरासत में लिए गए 4 लोग। भारतीय और रूसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, इंद्र का वीडियो जारी, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया। इजरायली सेना ने गाजा शहर पर किया हमला, सल्फत और अफर अद में बरसाए बम, हमले का वीडियो सामने। इजरायल पर ड्रोन दागने की हुतियों ने ली जिम्मेदारी, किया दावा, कहा तेल अवीव में सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। हुती सैनिकों पर हमले का वीडियो जारी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया वीडियो, तस्वीरों में घातक बमबारी नजर आई। हुती सैनिकों पर हमले का वीडियो पोस्ट कर ट्रंप ने लिखा, अब हमारे जहाजों को फिर कभी नहीं डुबोएंगे विद्रोही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टिकटॉक के संचालन को 75 दिनों के लिए बढ़ाया, कहा टिकटॉक को बचाने के लिए एक डील पर हो रही बहुत मेहनत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर लगाया 34% टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, चीन ने गलत कदम उठाया, यह ऐसी चीज है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। चीन के टैरिफ फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ट्वीट, लिखा, घबराहट के मारे चीन ने एक गलत कदम उठाया है। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा जारी, मोर्चे पर डटी एनडीआरएफ की टीमें, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान निकाले गए कई शव।